नमस्कार। पीसीपी प्रिंस एजुकेशन हब सीकर फास्टेस्ट नीट 2025 की एग्जाम के ठीक बाद सबसे पहले आंसर की का रिलीज करना, उसके ठीक बाद तुरंत लाइव सॉल्यूशन सबसे पहले शुरू करना और अब नीट की कट ऑफ विद एनालिसिस रिलीज करना। आज सभी बच्चों के दिमाग में है कि नीट की कट ऑफ क्या रहेगी, तरह तरह के क्वेश्चंस है। नीट की कट ऑफ की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कट ऑफ पाने के लिए एनालिसिस फैक्टर्स की स्टडी करेंगे। तो मेरे साथ हैं डॉक्टर राकेश रोहेला सर, नमस्कार, पुनीत शर्मा सर और डी आर सारन सर, और मैं डॉक्टर पीयूष हुंडा। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। राकेश सर, आपने लिखा अर्ली एस्टिमेटेड कट ऑफ संडे 4 मई। 4 मई का ये वीडियो है और 4 मई को अर्ली एस्टिमेटेड कट ऑफ है, लेकिन डाटाज के साथ आगे बढ़ेंगे ताकि अर्ली एस्टिमेटेड कट ऑफ से भी बहुत कुछ अच्छा आइडिया बन सके। राकेश सर बताएं, बहुत सारे आपने डायग्राम्स बना दिए हैं और रिसर्च बेस्ड वर्क किया हुआ लग रहा है इसमें। हाँ सर, सबसे पहले फिजिक्स है तो इसमें पुनीत सर का रोल रहेगा। हाँ, तो मैंने ये अधिकार छीनने की कोशिश की। पहले पुनीत सर की तरफ आगे बढ़ते हैं और थोड़ा फास्ट बढ़ेंगे ताकि स्टूडेंट्स को डिटेल्ड एनालिसिस भी मिले और कट ऑफ का एग्जैक्ट आइडिया भी मिले। सर ये चैप्टर वाइज वेटेज दिया है अपन ने, इस बार जो पेपर आया है उसके अंदर किस चैप्टर से कितना वेटेज है जी। और इसको देख के अपन ये भी समझ सकते हैं कि पेपर जो था वो थोड़ा सा इनबैलेंस पेपर था, बैलेंसिंग नहीं थी। बैलेंस नहीं था क्योंकि काफी टॉपिक्स, अच्छे टॉपिक्स में से क्वेश्चंस जीरो भी हैं और कईयों में जहां मल्टीपल क्वेश्चंस होने चाहिए उनमें क्वेश्चंस कम भी हैं। तो ये टॉपिक वाइज आपको डाटा देखने को मिल रहे हैं और इसमें हर जगह नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जहां आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिज्म और मेटल से कोई क्वेश्चन नहीं है, न्यूक्लियर से 0 क्वेश्चन है जी। और कहाँ क्वेश्चन सबसे ज्यादा है पुनीत सर? सर इसमें ये अपन पिछले सालों की तुलना में देखें तो पहले 12th से काफी क्वेश्चंस आया करते थे, लेकिन इस बार जो है कई चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे जैसे मैग्नेटिज्म मैटर से पिछली बार 2-3 क्वेश्चन आए थे जी। तो इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अब की बार न्यूटन महोदय को ज्यादा महत्व दिया, सीधा लॉज ऑफ मोशन से 4 क्वेश्चन आ गए। तो ये पेपर का अगर चैप्टर वाइज एनालिसिस करें तो कंक्लूजन ये निकलता है कि बैलेंस्ड पेपर नहीं था। हर टॉपिक को पर्टिकुलर पुराने सालों के हिसाब से वेटेज नहीं मिला। लेकिन ये पेपर सेटर का अपने आप में अधिकार होता है, वीटो पावर होती है, वो किसी भी टॉपिक में से कितने भी क्वेश्चन फिक्स होता नहीं है इसके अंदर। और अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस की भी अपन बात करें, फिजिक्स में आते हैं तो किस टाइप के कितने क्वेश्चंस हैं पुनीत सर? एमसीक्यू के जैसे अपन देख रहे हैं कि 15 क्वेश्चन है और मल्टीपल स्टेटमेंट्स 8 हैं। सिंपल एमसीक्यूज जी सर, एक ही सही होता है इसके। फिजिक्स का हवाखूब बना रखा है। सिंपल एमसीक्यूज के भी 45 में से 15 क्वेश्चन है, 33% वेटेज है। मल्टीपल स्टेटमेंट थोड़ा सा टफ रहता है बच्चों के लिए जी, क्योंकि इसमें कई स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। अगर मान लीजिए 3 स्टेटमेंट सही हैं जी और बच्चे ने 2 ही स्टेटमेंट सही एक स्टेटमेंट में चूक गया तो गलत हो जाता है, क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया, असर्शन रीजन 0 रहा। लार्ज स्टेटमेंट को पूरा वेटेज दिया गया 12 क्वेश्चन, और इसी वजह से पेपर टफ हो गया। लंबी भाषाएं जिसमें अक्सर बच्चा क्या देखता है कि 2 लाइन 3 लाइन का क्वेश्चन कितना भी हार्ड दे दो अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, 8-8 लेकिन लंबी लाइन के क्वेश्चंस में काफी बच्चे देख के लगता है कि पता नहीं क्या कहानी लिख दी हो। यस, तो लार्ज स्टेटमेंट के 12 रह गए, डायग्राम बेस्ड 2 स्टेटमेंट 0, मैच द कॉलम 0, फिल इन द ब्लैंक्स 0, डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चंस खूब अच्छे दिए गए। मींस पेपर को अच्छा लेवल का बनाने की कोशिश की गई है। और फिजिक्स का अपन लेवल देखें तो पुनीत सर 45 में से 18 क्वेश्चंस को सिंपल बता चुके हैं और मॉडरेट आपका 20 क्वेश्चंस को बता दिया, 7 को एक टफ बताया। अब सर हो सकता है कि फैकल्टी के हिसाब से बताया हो जी, लेकिन बच्चों के हिसाब से अपन बोल सकते हैं कि ओवरऑल पेपर जो है वो मॉडरेट टू टफ है। मॉडरेट टू टफ फिजिक्स का ओवरऑल पेपर बताया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अब तक के इतिहास का सबसे टफ पेपर। अब देखो ऐसा है कि पेपर का लेवल बहुत अच्छा रहा और वो बहुत अच्छा आगे के लिए भी बहुत अच्छा है, ताकि बच्चे कॉन्सेप्ट को ज़्यादा फोकस करें। एनसीईआरटी की बात करें तो डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड और आउट ऑफ एनसीईआरटी, हालांकि फिजिक्स में ऐसा काफ़ी देखने को मिलता है। तो आप फिजिक्स के कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो कंक्लूजन में आप देखिए ये थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से डिजाइन किया गया है कि लैंग्वेज एंड फ्रेमिंग शार्प रही है। आप पुनीत सर आगे आप बता दें। टाइम मैनेजमेंट में सर इसमें क्या था कि बहुत ही फास्ट अपने को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्वेश्चन को पहले तो पढ़ना पड़ेगा, जैसे अपने देखा कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आए, फिर उन क्वेश्चंस को पढ़ के समझना पड़ेगा, समझ के उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था, मतलब फिजिक्स का पेपर हम कह सकते हैं। और जिस बच्चे ने बायोलॉजी और केमिस्ट्री में ज़्यादा समय लगा दिया होगा उसका पेपर निश्चित तौर से ये छूटा भी होगा।
लेकिन ठीक है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा ज्यादा समय दिया तो मार्क्स आ गए। उधर स्कोर अच्छा कर लिया। जी क्या सर। इम्पोर्टेंट चीज है सर कि स्ट्रेटेजिक एरर्स, जी जी मतलब स्ट्रेटेजी जिस बच्चे ने बनाई है वो तो बाहर निकल गया है, लेकिन अगर स्ट्रेटेजी में थोड़ी गड़बड़ है तो फिर वो रणनीति कमजोर है तो बच्चा पिछड़ने का चांस है। कॉन्सेप्ट पे क्या कहेंगे पुनीत सर? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था सर, एग्जामिनर ने बच्चों को फंसाने की पूरी कोशिश की। जी। मतलब बच्चे को जितना फंसाया जा सकता था उतना इस पेपर के अंदर ट्राई किया गया। लेकिन फिर भी पीसीपी के बच्चे फंसे नहीं है, अच्छे पेपर को भी बहुत अच्छी तरह से कवर किया है। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री में, तो मैं चाहूंगा सांड साहब की तरफ भी दें। तो केमिस्ट्री में भी टॉपिक वाइज एनालिसिस सांड साहब आप देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस टॉपिक वाइज दिए गए हैं। तो इसमें भी अपन कहें कि बैलेंस्ड पेपर जिसमें हर टॉपिक को वेटेज मिल रहा हो। केमिस्ट्री में सर पेपर बैलेंस ही था लगभग, जी जी, कि एक चैप्टर से ये अल्कोहल फिनोल इथर से क्वेश्चन ये है, बाकी अल्कोहल फिनोल इतर से क्वेश्चंस नहीं है, बाकी बैलेंस है। बैलेंस है। लेकिन विशेष रूप से इसमें सर एक तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को वेटेज दिया है। जी जी, तीन क्वेश्चन है, सॉल्ट एनालिसिस का है जी जी, और पीओसी का है और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ताकि बच्चे जिनका प्रैक्टिकल लर्निंग अच्छी है उनको क्वेश्चंस को सोल्व करने में आसानी रही है। पी ब्लॉक हटा दिया गया था जी, ओनली केमिकल प्रॉपर्टी रखी थी, फिर भी इसमें से एक क्वेश्चन हटा दिया। फिर भी एक क्वेश्चन ये अक्सर अपनी टीम द्वारा कहा भी जाता था कि पी ब्लॉक को अपन कंप्लीटली छोड़ नहीं सकते, सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ सकता है। केमिकल प्रॉपर्टी तक ही था, आगे जी, कंपाउंड जी। वाला पोर्शन हटा दिया। इसीलिए पीसीपी के बच्चों ने केमिस्ट्री में 45/45 भी स्कोर किए हैं। बायोमोलिक्यूल याद रखने वाला बायोलॉजी जी। इसमें 2 क्वेश्चन है, जी जी, तो अच्छा वेटेज दिया है। बहुत बढ़िया। अब देते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या रहे केमिस्ट्री में। टाइप ऑफ क्वेश्चन में केमिस्ट्री में सर सिंपल एमसीक्यू आधे है, देख लो 45 में से 45 में से 23 23, 22.5 प्लस हाफ सिंपल एमसीक्यूज हो गए, मल्टीपल स्टेटमेंट के 3 है, असर्शन रीजन का भी 1 दिया है। कई बार ज्यादा आते हैं, लार्ज स्टेटमेंट के भी हैं, 2 स्टेटमेंट के भी हैं, मैच द कॉलम भी है। सबसे ज्यादा मैथ कॉलम ही है। जी जी, मैच द कॉलम के क्वेश्चंस ज्यादा रहे हैं। मैच द कॉलम के क्वेश्चंस में थोड़ा सा बच्चे को सपोर्ट मिल जाता है, हिंट मिल जाता है, इसलिए सही होने की संभावना बढ़ जाती है। अदर टाइप के भी क्वेश्चन 4 दिए हैं, और इसके आधार पे अपन कहें केमिस्ट्री में तो सिंपल पार्ट 16 क्वेश्चंस हैं, मॉडरेट 21 हैं। केमिस्ट्री में भी 8 क्वेश्चंस को एडवांस बता रहे हो आप, तो बच्चे 45/45 कर रहे हो सांड साहब। ये सब तैयारी का फर्क है। जी 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 जी, वाह जी वाह, खुद की डिपार्टमेंट की भी प्रशंसा साथ साथ चल रही है। और आप यहाँ देख सकते हैं एनसीईआरटी में से डायरेक्ट भी हैं, एनसीईआरटी बेस्ड भी हैं, और एनसीईआरटी से बाहर भी हैं। काफ़ी दफ़ा एनसीईआरटी को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, लेकिन इस पेपर में एनसीईआरटी को वेटेज देने के साथ साथ क्वेश्चंस की लैंग्वेज को फ्रेम किया गया है। जी, आप राकेश सर थोड़ा सा इस पर प्रकाश आप डालें, क्योंकि साइंटिफिक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज एंड फ्रेमिंग केमिस्ट्री में कैसी रही? इसमें सर लैंग्वेज, क्योंकि आप जैसे आप बता रहे थे कि 45 में से 45 भी बच्चों के सही है, इसका मतलब लैंग्वेज बच्चा सही समझ पा रहा है, तो क्लियर कट लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चंस आए। और टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा उसको मतलब थोड़ा स्लो डाउन किया है, बच्चे को थोड़ा स्लो डाउन किया है, और केयरफुलनेस रोकने की कोशिश की भी, इतना मत भागने की आवश्यकता नहीं है, केयरफुल उसको रहना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देखिए कि जो बच्चे की गलती हो सकती है वो अगर उसका फंडामेंटल कमजोर है तो गलती हो सकती है, अदरवाइज गलती नहीं हो सकती। अक्सर अपन जब कहते हैं कि बेस मजबूत होना चाहिए, बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, तो अगर बेसिक्स में कोई कमी रहेगी तो गलती की संभावना ज्यादा होगी। कॉन्सेप्चुअल डेप्थ बेसिक लिए तो डेफिनेटली अच्छा बच्चों ने किया है। तो अब बायोलॉजी का पोर्शन आ चुका है, बायोलॉजी में भी बैलेंस के बारे में बताइए, बैलेंस कितना अच्छा बन रहा है? बायो में तो सर पूरा ही, जूलॉजी में तो टोटली इम्बैलेंस रखा है, बॉटनी में फिर भी थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश की, और सबसे शानदार चीज ये रही है कि बच्चे को उन्होंने हर तरह से उलझाने की कोशिश की है। जी, बायोलॉजी में पहले जूलॉजी बॉटनी सेक्शन अलग अलग करते थे, लेकिन अभी पूरा मिक्सअप आया मामला, और आप यहाँ पे हमने बॉटनी को अलग से एक्सट्रैक्ट किया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि MBA से 8 सवाल है, और बाकी आप देख सकते हो बहुत सारे चैप्टर ऐसे जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आधुनिक टॉपिक है, 8 क्वेश्चंस हैं। क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ डेवलप की जा सकती है, न्यू कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए डंडा खींच कर आ गया यहाँ तक, और क्वेश्चन हो गए 8 जी। तो ये बॉटनी का सेक्शन है, उसके बाद में ये जूलॉजी का सेक्शन। आप यहाँ पे देखिए फिजियोलॉजी से तो मतलब क्वेश्चंस एकदम से कटी कर दिए। फिजियोलॉजी बच्चा रटकर सीधे आंसर दे देता है, इसलिए फिजियोलॉजी को कम रखा गया। मतलब बायोलॉजी में भी बच्चे का इंटेलिजेंस कोफिशिएंट को जांचने की
कोशिश की गई है। कॉन्सेप्चुअल जहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, जी, जैसे जी। पीछे आप एमबीए में देखा, यहाँ पे आपने जी, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर देखी 6 जी। क्वेश्चन, बायोटेक्नो- बायोटेक्नोलॉजी सेकंड में 4 क्वेश्चन, जी, तो जी। बायोटेक से 10 सवाल आ जी, गए जी। और 8 सवाल 18, मतलब आप देखिए कि मेरे को लगता है पेपर सेटर है वो कोई एमएससी Molecular biologist बायोटेक्नोलॉजी लग या रहा है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से या माइक्रोबायोलॉजी से हो सकते हैं जी। कि उन्होंने अपने टॉपिक को पूरा वेटेज दिया, पूरा सम्मान दिया। जी। जी तो इम्बैलेंस तो यहाँ पे काफी देखने को मिला है। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो उन्होंने सारी वैरायटी का टेस्ट यहाँ पे रखा जी है। जी तो सिंपल एमसीक्यूज 46 हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट जो कि थोड़ा टफ पार्ट होता है 14 क्वेश्चन है, एआर टाइप की अच्छी वेटेज यहाँ पे रखी है। बायोलॉजी में एआर अच्छे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में कम है। 2 स्टेटमेंट वाले भी 8 सवाल हैं। मैथ्स दी कॉलम ये तो एक लाइफलाइन होती है बच्चे के लिए, जी। शानदार करता है। फिल इन द ब्लैंक्स तो का कोई सवाल आता बायोलॉजी नहीं। में स्कोर करने का भी मौका दिया गया, 12 मैथ्स द कॉलम के क्वेश्चन दिए गए। जी डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन है, और सर डायग्राम बेस्ड में मामला इस बार उसके अंदर भी घुमाने की कोशिश की है। जी जी एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, डायग्राम भी एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन वो वहां से एज इट इज नहीं उठाया। अक्सर एनसीईआरटी में से एग्जैक्ट डायग्राम लिया जाता लिया है, जाता है। लेकिन अब की बार डायग्राम में भी ऐसे लग रहा है जैसे हाथ से उन्होंने बनाया हुआ है। जी जी और फिर उसकी सीक्रेसी का भी पूरा ध्यान रखा गया है कि कोई कॉपीराइट का भी उल्लंघन नहीं हो, हाथ से बना के उसको जी, जी। स्कैन करके पेपर में डाला जी, गया जी। है। खुद की इंडिविजुअल एक्सीलेंस उसमें जोड़ी गई है। बायोलॉजी के क्वेश्चंस का लेवल की बात करें तो 90 क्वेश्चंस में 50 सिंपल हैं, 31 मॉडरेट हैं और 9 एडवांस्ड हैं। एडवांस्ड हैं वो बायोलॉजी के हिसाब से एडवांस्ड 90 क्वेश्चंस में से हैं, जी जी बायो के हिसाब जी, से। जी। तो उसको फिजिक्स केमिस्ट्री से कंपेयर नहीं जी करें। जी जी बायो के हिसाब से एडवांस क्वेश्चंस है। हालांकि बायोलॉजी में भी बच्चे 90 के 90 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले और सही करने वाले मिल रहे हैं, लेकिन बायो के हिसाब से एडवांस क्वेश्चंस हैं जिनको अच्छा फ्रेम किया गया है। और एनसीईआरटी की अपन बात करें तो आउट ऑफ एनसीईआरटी का भी थोड़ा सा वेटेज रहा है। एक सवाल, हाँ एक सवाल बस, जी, जी। ज्यादा वेटेज नहीं आउट रहा है। ऑफ एनसीईआरटी तो एक ही सवाल बताया जा रहा है। एनसीईआरटी में पुराने समय में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे लैंग्वेज से, अब की बार उन क्वेश्चंस की लैंग्वेज को फ्रेम किया गया। वो सर अपन बातचीत करते थे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जी। वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम किए। जी जी ऐसा शानदार पेपर फ्रेम किया है कि मजा आ गया बच्चों को। जी जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं बायोलॉजी का थोड़ा सा परफॉर्मेंस इनसाइट्स। जी लैंग्वेज जैसे कि अपन बात कर रहे हैं कि वही एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप बेस्ड किसी चीज के ऊपर सवाल बनाने के लिए तो उसको थोड़ा घुमाना तो आपने पड़ेगा। राकेश सर बहुत अच्छा किया, अदरवाइज अक्सर फैकल्टीज पेपर वेरी सिंपल सिंपल वेरी सिंपल, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है। तो जी ट्विस्टेड लैंग्वेज रही है सर, जी तो डेफिनेटली इसके अंदर और वही टाइम मैनेजमेंट का भी बच्चे को थोड़ा सा यहाँ पे भी रोकने की कोशिश की है। अब मैक्सिमम बच्चे से बायो से स्टार्ट करते हैं, तो पहले मतलब आप कह सकते हैं पहले 5 मिनट 10 मिनट में ही बच्चा ब्रेकर फील करने लग गया, और जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो स्ट्रेस उसका इंक्रीज हुआ है। गलतियां जो करता है वो कुछ ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, अगर थोड़ी सी भी ओवरसाइट की तो क्वेश्चन उड़ गया उसका। जी और फिर स्ट्रेटेजिक एरर तो डेफिनेटली करता है बच्चा। कॉन्सेप्चुअल डेप्थ अपन चैलेंजिंग कह सकते हैं। राकेश सर इतनी चीजें होके भी आपके बच्चों ने बायोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो इसका क्या राज रहा फिर? सर इसका तो एक ही राज है, रिपीटेटिव प्रैक्टिस, यहाँ जी। के टेस्ट सीरीज जी, जी। और यहाँ की जो सेल्फ स्टडी का इन्वायरमेंट है, बच्चों की मेहनत है। जी। क्योंकि कोई भी टॉपिक हो उसके अंदर पारंगत हो सर, उसके साथ लग जाओ, प्रैक्टिस। तो अब आते हैं नीट 2025 के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। नीट का क्वेश्चन नहीं है, ये अभिभावकों और बच्चों का क्वेश्चन है, यक्स पर्सन है कि नीट 2025 की कट ऑफ क्या रहेगी। जल्दी ही हम अगली स्लाइड में नीट 2025 की कट ऑफ के ऊपर आएंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि एक बार पेपर का ओवरऑल एनालिसिस आपके सामने रखें शॉर्ट में, ताकि जान सकें कट ऑफ इस तरह की किस कारण रही है। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं टफेस्ट सेक्शन की तरफ। और टफेस्ट सेक्शन पुनीत सर कौन सा रहा? सर नो डाउट टफेस्ट सेक्शन रहा जो फिजिक्स रहा। जी तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पेपर बनाया गया, बहुत ही इंटेलिजेंस। आप तो कहते हो फिजिक्स बहुत इजी है, कॉन्सेप्चुअल है। तो कॉन्सेप्चुअली पेपर बनाया गया, बहुत ही इंटेलिजेंसी के साथ पेपर बनाया गया। जी। बच्चों को फंसाने की कोशिश की जी। गई, लेकिन बच्चों ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है पेपर के अंदर। जी। और इस बात की मुझे भी बहुत खुशी है कि एग्जामिनर ने इतनी कोशिश करी, फिर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में बच्चों को फंसा नहीं पाया। जी जी इसका मतलब आप जान सकते हैं कि नीट का पेपर कॉन्सेप्चुअल, लेंथी और बच्चों को प्रभावित करने वाला था। और निश्चित रूप से टॉपर बच्चों ने इसमें बहुत अच्छा किया, लेकिन आम बच्चा इस पेपर में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। ऐसी पेपर सेटर ने कोशिश की है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पेपर्स को अपन
एवरेज प्लस कहेंगे, लेकिन इसमें भी लेंदी करने की कोशिश की गई है ताकि बच्चे को टाइम कम बचे और उसके कारण उसका कट ऑफ प्रभावित हो। अब सरप्राइज एलिमेंट में राकेश सर कॉम्प्लेक्सिटी इन लैंग्वेज के बारे में क्या कहेंगे? सर देखिए, कोई भी एक सिंपल सी लाइन है, आप उसको अलग अलग भाषा में अलग अलग रूप में लिख सकते हैं जी। लेकिन हर भाषा में कोई स्टूडेंट तभी समझ पाएगा जब उसको सारी भाषाओं का ज्ञान होगा। जी जी। तो इतने सारे इनके टेस्ट करवा दिए कि आप कितना भी घुमा लो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसकी प्रैक्टिस कम रही है डेफिनेटली उसके सर लैंग्वेज को कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश की गई है। और सारण साहब जैसा पेपर के बारे में बैलेंस्ड या इम्बैलेंस इधर सीधा का सीधा ही लिखा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? पेपर जैसे बायोलॉजी का मेनली इम्बैलेंस था, जी, फिजिक्स का, जी। केमिस्ट्री का पेपर ठीक ठाक बैलेंस था। जी, जी। एक चैप्टर एल्कोहल फिनोल इथर से 0 क्वेश्चन है, बाकी केमिस्ट्री का ठीक टॉपिक्स बैलेंस में कुछ सब्जेक्ट्स में वेटेज अलग अलग पुराने सालों की तुलना में अलग रहा, इसलिए बैलेंस नहीं था। हर टॉपिक को वेटेज नहीं मिला, कईयों को बहुत ज्यादा वेटेज भी मिला। ओवरऑल डिफिकल्टी कहें तो मॉडरेट टू टफ नीट के पेपर की कही जाएगी। फिजिक्स के पेपर के बारे में कही जाए तो इसको टफ कहा जाएगा। अब आते हैं अपन सीधा कट ऑफ पे। पर्दा हटना है, खुल जा सिम सिम बोलना है, और उसके साथ ही हम देखेंगे कि नीट 2025 की कट ऑफ क्या रहने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी दर्शकों से पूछना चाहूँगा, आप कमेंट करके बताएं कि नीट 2025 की कट ऑफ क्या रहने वाली है। सही आंकलन वाले बच्चे को सरप्राइजिंग गिफ्ट हैम्पर भी दिया जाएगा। तो आप अपनी तरफ से नीट 2025 की संभावित कट ऑफ के बारे में कमेंट करें और हम बढ़ते हैं कट ऑफ की तरफ। माना कि कट ऑफ का नाम लेते ही एस्पिरेंट्स की धड़कनें बढ़ सकती हैं, लेकिन ये कट ऑफ आपके लिए खुशखबरी लेके आने वाली है। धड़कन बढ़ाने वाली नहीं, धड़कनों को नियंत्रित करने वाली है। और पेपर का ओवरऑल एनालिसिस जो किया गया, उसके बाद हम कट ऑफ की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक भी कमेंट नहीं किया है तो आप अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ का कमेंट जरूर करें, और कैटेगरी की कट ऑफ आप डालते हैं तो उसमें कैटेगरी जरूर लिखें। अब आते हैं हम डायरेक्टली बिना समय गंवाए नीट 2025 की कट ऑफ की तरफ, और कट ऑफ का पर्दा हटाते हैं तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी भी लगभग बराबर ही ऑल इंडिया कोटे में रहती है। और ये कमेंट करने के साथ आप ये भी ध्यान रखें कि ये कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा की बताई जा रही है। स्टेट वाइज पुराने सालों में जो वेरिएशन रहता था वो इस साल भी उसके अनुसार माइनस कम रहेगा, जिन स्टेट्स में कट ऑफ ऑल इंडिया कोटे से कम जाती है। तो डायरेक्टली आते हैं नीट 2025 की कट ऑफ की तरफ। और बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, इस गार्जियंस के लिए भी, क्योंकि नीट के पेपर के बाद बहुत सारे बच्चों के अभिभावकों की धड़कनें बढ़ी हुई थी। खुल जा सिम सिम के साथ ही हम आते हैं नीट 2025 की कट ऑफ की तरफ। अर्ली एस्टिमेटेड कट ऑफ लिखी जा रही है क्योंकि तुरंत ये बताई गई है, लेकिन डेफिनेटली ये कट ऑफ वास्तविक की तरफ आगे बढ़ेगी। और जनरल कैटेगरी के लिए अपन बात करें, ओबीसी के लिए कर रहे हैं, तो ये कट ऑफ जाती है 555 प्लस माइनस 10, 555 प्लस माइनस 10 मार्क्स की जनरल और ओबीसी की कट ऑफ रहने वाली है। राकेश सर, ईडब्ल्यूएस को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देंगे? बिल्कुल सर, 5 नंबर का रिलैक्सेशन तो बनता है। जी जी। 550 प्लस माइनस 10 जी। और जैसा एससी के लिए कहा जाए तो लगभग 100 नंबर माइनस माना जाता है, तो 450 प्लस माइनस 10, एसटी का 120 के आसपास 430 प्लस माइनस 10। और आप इस कट ऑफ को देखते ही मान सकते हैं कि पिछली साल की तुलना में 650 की तुलना में कट ऑफ एकदम से डाउन हो रही है। और ये निश्चित रूप से होने वाली है क्योंकि पेपर का लेवल, पेपर की लेंथ और अपन ओवरऑल एनालिसिस करें तो पिछले सालों की तुलना में बहुत अच्छा पेपर था। और पेपर का लेवल अगर अच्छा है तो डेफिनेटली इंटेलिजेंट बच्चों को इसका विशेष रूप से फ़ायदा मिलता है, कॉन्सेप्चुअल बच्चों को विशेष रूप से फ़ायदा मिलता है। इसलिए अपन कहेंगे नीट 2025 की ओपन और ओबीसी जनरल कट ऑफ रहने वाली है 555 मीन्स 555 प्लस माइनस 10। तो पुनीत सर, कोई संशोधन करना चाहेंगे आप इसमें? नहीं सर, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सही है। जी सर। और मैं जो अभिभावक और बच्चे इस कट ऑफ से भी संतुष्ट नहीं है, जिनके कमेंट इससे भी कम कट ऑफ या ज़्यादा कट ऑफ के रहें, तो उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जैसा चारों तरफ सुनने को मिलता है उसके अनुसार कट ऑफ इससे
थोड़ी बहुत कम भी रह सकती है, इसलिए जिनके नंबर इससे कम बन रहे हैं वो भी उम्मीद बनाए हुए रख सकते हैं जी। तो ये था नीट 2025 की कट ऑफ का अर्लीस्ट डिक्लेरेशन, सबसे पहले, सबसे फास्ट और सबसे सटीक एनालिसिस में से एक। पीसीपी प्रिंस एजुकेशन अब सीकर नीट और आईआईटी जेई दोनों के लिए टॉप फैकल्टीज के साथ बेस्ट रिजल्ट्स के लिए जाना जाता है और हम सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से कहना चाहेंगे कि आईआईटी जेई और नीट 2026 में भी शानदार रिजल्ट के लिए, टॉप रैंक्स के लिए पूरी पीसीपी की टीम कमिटेड है और यह रिजल्ट्स हम आने वाले सालों में भी और बेहतर क्वालिटी के साथ देंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।